ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो आपको बता दें कि सतलोक आश्रम सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आपसे थोड़ी देर पहले एवं तहलका की इसी चर्चा में बातचीत करते हुए सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर जी ने बताया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक टकराव की स्थिति बन रही थी, यही बात हम भी शुरू से कह रहे थे कि आखिरकार रास्ता जो है वो न्यायालय के जरिए ही निकलेगा, वहीं से न्याय मिलेगा। वहीं पर अगर अन्याय हुआ है तो जो ऊपरी अदालत है वहां से आपको न्याय मिलेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं सतलोक आश्रम के भी समझ में आई है और जो राज कपूर जी हैं उन्होंने कहा है कि वो जाएंगे। फिलहाल वहां पर स्थिति तनाव की धीरे धीरे वहां पर गंभीर मामला होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सुरक्षा बल है वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुबह से ही वहां पर तैनाती, हालांकि नाके लगाए गए हैं, करीब 1.5 दर्जन के करीब नाके बरवाला के जो आश्रम उसके आसपास लगाए गए हैं और वहां फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। किसी तरह का कोई गड़बड़ी वहां पर नहीं हुई है। सुखद समाचार ये है। लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, 5 दिन का समय बचा है। 17 तारीख में जब अदालत के जो आदेश है उनकी पालना करना है। हम चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवीर शास्त्री जी आर्य सभा के प्रतिनिधि जो पहले रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जो हालात थोड़ी देर पहले गर्मा गर्मी आपकी और राज कपूर साहब की हुई थी, लेकिन जो वो बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि माहौल जो है वो सुकून की तरफ पहला कदम इसको माना जाए? बात यह है जी, सुप्रीम कोर्ट के जजों को की भी को मान्यता थोड़ी देंगे ये। जो वो तो देनी पड़ेगी जी। का आदेश का पालन ये नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट का कैसे क्यों करेंगे? नहीं, लेकिन जा रहे हैं शास्त्री जी, जब वहां पर जा रहे हैं तो फिर उनको पालना तो करनी पड़ेगी। कुछ सोच करके जा रहे होंगे ना? सोच कर तो सभी कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट के जजों का पहले भी इन्होंने अपमान किया है और अब हाई कोर्ट के जजों का भी अपमान करते हैं, निचले जजों का भी अपमान हुआ है। ये जो आदमी सच्चा और ईमानदार है वो भय किस चीज से खाता है, क्यों डरते हैं जी? वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चौहान साहब, निकल जाएगा कि चौहान साहब आपसे जानना चाहेंगे, एक राहत बड़ी खबर इसको माना जा सकता है कि कोई शायद रास्ता आखिरकार निकलता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मैं तो पहले दिन से आशान्वित हूं। ये गतिरोध, इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और उस सारी प्रक्रिया में कानून सबसे बड़ा है, ये बात स्थापित होनी चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था है, ये बात स्थापित होनी चाहिए। और ये जो जिस तरह के संदेश सतलोक आश्रम के अनुयायियों की तरफ से कई बार बीच में देने के प्रयास किए गए हैं कि वो कानून से ऊपर हैं या उनके इतने अनुयायी हैं वो मर मिटेंगे, इस तरह की बातें करना इनको बंद करना चाहिए। इस तरह की बातें करने से परहेज करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय वो जा रहे हैं, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, जिसमें रामपाल दास भी शामिल हैं, उनके अनुयायी भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय उनको कोई राहत देता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, परंतु न्यायालय, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, सभी अदालतों का सम्मान करना सभी नागरिकों का दायित्व बनता है, चाहे वो किसी पंथ के गुरु हो अथवा साधारण नागरिक हो या कोई राजनीतिक शक्ति हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल कानून का सम्मान करना चाहिए। और अगर जो नहीं भी करते हैं तो कानून भी, उसके लिए भी कानून है कि सम्मान कैसे करवाया जाए। डॉक्टर धीमान, आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी जो जानकारी दी है राज कपूर जी ने, तो क्या मानते हैं आप इसको, कैसी इसको डेवलपमेंट माना जाए? नहीं, ये उसी डेवलपमेंट का हिस्सा है। जब मैंने बताया था, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, आदेश की पालना, जो आदेश हैं हाई कोर्ट के उसकी पालना हो, जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो भी मेंटेन रहे, किसी निर्दोष की ना मारा जाए जी। और तीसरा जो नागरिकों का अधिकार है, जिसमें संत रामपाल के भी अनुयायी हैं, उनका भी अधिकार है, उनके अधिकारों से को भी वंचित से न किया जाए। लेकिन एक इसमें जो तकनीकी रूप से, जो अदालती रूप से, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कानूनी दृष्टि से, पहले संत रामपाल के तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड दिया, सर्टिफिकेट दिया कि इसमें बीमार है हमारे गुरु जी। लेकिन उसके बाद जब सरकार की तरफ से, डीसी की तरफ से सरकारी डॉक्टरों ने कहा कि वो बीमार हैं, वो हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया कि हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित नहीं किया था। तो इस आधार पर
संत रामपाल के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि जो हमारे ये जिनको हाई कोर्ट बुला रहा है वो बीमार हैं। अगर किसी व्यक्ति की बीमारी पर किसी को अदालत को शक है तो अदालत निर्देश दे सकती है कि कोई और मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया जाए अदालत के आदेश पर। बिल्कुल कानून इस आधार पर यह अपील दायर या तो कर दी गई है या कल कर दी जाएगी, जैसी भी कोई दोनों में से जो भी स्थिति है। और इसमें जो सामान्य स्थिति पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा वो तो नहीं पता जी, बिल्कुल। लेकिन यह है कि अगर कहीं स्टे हो जाता है तो ये सारी की सारी जो तनाव की स्थिति है खत्म हो जाएगी। अगर किसी कारण से 1% वो हाई कोर्ट के आदेश पर कोई स्टे नहीं होती है तो ये तनाव बिल्कुल तय है और सरकार ने बिल्कुल ऐसी तैयारी कर ली है कि संत रामपाल को या तो ईमानदारी से बाइज्जत बिना किसी तनाव के, बिना किसी लाठीचार्ज के गिरफ्तार कर लिया जाए या वो खुद तैयार हो जाएं, अन्यथा तो कानून की पालना होगी और सरकार की प्रभुसत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। अगर कल को एक व्यक्ति ये कहे कि हमें गिरफ्तार मैं नहीं दूंगा तो अनार्की हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी प्रदेश में। कल को कोई और भी ऐसे चुनौती दे सकता है। तो ये कानून सर्वोपरि है, इसलिए इस प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए सरकार की जिम्मेवारी है उसकी पालना कराए। लेकिन बातचीत भी जारी है। मैं अभी तक भी जब हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से रास्ता निकाला जा रहा है बातचीत का भी। जी बिल्कुल। राज कपूर जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये आपने बताया सुप्रीम कोर्ट का, अच्छी बात है, आपको जाना भी चाहिए, आपका हक है। इसके अलावा क्या कोई बातचीत का रास्ता नेताओं की तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत का कुछ ऐसा चल रहा है क्या आश्रम के साथ? देखिए सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कानून सर्वप्रिय है, सरकार का फर्ज बनता है कानून का पालन करना। लेकिन सर आम आदमी के मौलिक अधिकार भी जरूरी है। किसी आदमी के सामने उसकी जिंदगी बचाना सबसे बड़ा उसका जिम्मेवारी है, उसका हक है कि आदमी की जिंदगी बचाया जाए। लेकिन यदि कोई जज गैर कानूनी आदेश पारित करता है रंजिश रखते हुए, वो कौन तय करेगा? वो आप और मैं तय नहीं करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। राज कपूर जी, वो आप और मैं तय नहीं करेंगे कि वो आदेश गैर कानूनी है। वो जो छोटी अदालत है, बड़ी अदालत वो देखेगी कि वो आदेश सही है कि नहीं है। आप और हम, जनता तय नहीं करेगी। सर क्या वो जज महोदय ये बता सकता है संत रामपाल जी महाराज को किस गुनाह पे वहां बुलाया जा रहा है? तो वहां जाएंगे तभी बताएंगे ना साहब। हम तो जा चुके सर, जा चुके, एफिडेविट दे चुके हम उसको। एफिडेविट आपको व्यक्तिगत तौर पर राज कपूर जी पेश होने के लिए बुलाया गया है, समय आप मांग सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जाने नहीं देंगे, स्वास्थ्य का ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि सरकार में या न्यायपालिका में किसी अस्वस्थ आदमी के साथ किसी की कोई दुश्मनी होगी। और नैतिकता के तौर पर भी कानून तो इजाजत देता ही नहीं है, लेकिन नैतिकता के तौर पर भी ऐसा कदम कोई नहीं उठाएगा जो आप बार बार कह रहे हैं। पहले भी आपने बातचीत में कहा है कि अस्वस्थ है और उनकी जान को खतरा है, तो वो चीजें आप अपनी दलील में अगर सुप्रीम कोर्ट मेरी अगर जानकारी दुरुस्त है तो वो आप अदालत में दलील दे सकते हैं कि हमें आप एयर एम्बुलेंस से हमें आप लेके जाइए, या हमें इस तरह से हमें आशंका है कि उनकी तबीयत ये है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, बोर्ड का पैनल वहां पर आया है, उन्होंने बताया है अस्वस्थ है, तो आप कह दीजिए कि हम इस सूरत में वहां जाने को तैयार हैं। हमने पहले क्लियर बता दिया है कि हम न्यायालय सम्मान करते हैं, न्यायालय का भारतीय संविधान के अनुसार जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यदि कोई जज व्यक्तिगत तौर पे कोई फैसला लेता है तो सर हम वादे नहीं है, हम नहीं वादे हैं उसका फैसला मानने के लिए। अगर कोई न्यायालय का आदेश, अगर कोई न्यायालय का सम्मान नहीं करते हम राजपुर जी, अगर कोई न्यायालय का आदेश जिसको हम कहते हैं कि वो गैर कानूनी है या असंवैधानिक है, तो हम उसको ऊपरली, उससे ऊपर की अदालत में चुनौती यही अपील दायर करके देते हैं कि ये ठीक नहीं है फैसला जी। और बहुत सारे फैसले पलटे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि निचली अदालत का फैसला सर्वोपरि होता है। ऊपर की अदालत में जब जाते हैं तो उस अदालत में फैसले पलट भी दिए जाते हैं, लेकिन हमें तक माफ होती है। हमें रास्ता कानून का ही बनाना पड़ेगा। राज कपूर जी, यही हम आपसे बात कर रहे थे जी, बताइए जी। सर मैं यही बता रहा हूँ कि इस देश के लोकतंत्र प्रणाली को बचाने के लिए लोगों का विश्वास उसमें कायम रहे, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम डरते हुए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे। नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत, डरने की कोई नहीं कह रहा है कि आप डर के जा रहे हैं, वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है और आपको जाना भी चाहिए। हमने भी यही सलाह दी थी, शायद आपको याद हो। ये शास्त्री जी बैठे हुए आपके बीच में, ये सारी बातों को जानते हैं जी। शास्त्री जी तो ये कह रहे हैं कि आपने
सुप्रीम कोर्ट का पहले भी सम्मान नहीं किया था, लेकिन हमने उनसे यही कहा था कि अब वो जा रहे हैं तो सम्मान को लेकर के ही जा रहे हैं, पुरानी बातों को हम नहीं। शास्त्री जी ने सम्मान नहीं किया, हमने तो किया था। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया, अपना बना बनाया घर बंद करके आगे, इससे ज्यादा क्या सम्मान करें। जी बिल्कुल, यही उम्मीद की जा सकती है एक आम नागरिक से, और जो कानून का सम्मान करता है उससे यही उम्मीद की जानी चाहिए। तो फिलहाल आपसे हम ये आश्वासन, या हम आपसे जानकारी कहेंगे, बल्कि आपसे हम ये जानकारी लेना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जो आम आदमी भी तनाव में है क्योंकि प्रदेश का मामला है, तो क्या ये मान लिया जाए कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कानून की जो रास्ता है उस पर आप चलेंगे, भले ही आपको हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में वो जो है अपनी अपील बात है, अपनी अपील है, दस्तक वहां पर देंगे, तो क्या मान लिया जाए कि हालात आने वाले 1-2 दिनों में सामान्य हो सकते हैं? राज कपूर जी। जी सर। तो हम मान लिया जाए कि हालात अब नहीं बिगड़ेंगे, आप कानून के रास्ते पर आप चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में माननीय अदालत में जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा इस प्रदेश के अमन चैन कायम करने के लिए हमेशा कटिबद्ध है। संत रामपाल जी महाराज को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोत्तम सौंपा। ये जो बीच में वहां से बैठे हैं सतबीर जी बोलते हैं अपने आप को, ये वहां फोर्स लेकर चढ़ाई की इन लोगों ने। बात यह है कि ये अपने न्याय को न्याय अनुसार मानते हैं, दूसरे जजों के न्याय को न्याय नहीं मानते। ये नहीं शास्त्री जी, यही फैसले को न्याय नहीं मानते, यही बात वो मान रहे हैं, करीब आ रहे हैं मानने के, न्याय के अनुसार मानते हैं। ये आश्रम की जो जमीन है वो फर्जी रजिस्ट्री करवा के की है, दूसरी औरत को खड़ा करके। नहीं, वो शास्त्री जी देखिए, अदालत का मामला है, अदालत ने देखना है, और उसमें विचाराधीन भी है, उस पर हम टिप्पणी ना ही करें तो बेहतर होगा, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारा आज का शास्त्री जी, मैं तो इनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। जी जी, वही हम इनसे भी कह रहे हैं कि वो पिछली बातों पर ना जाए, क्योंकि गड़े मुद्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होता है। जो सम्मान करना चाहिए, व्यक्तिगत आरोप भी ना लगाएं, पालन करना चाहिए जी। इसका तो मतलब ये है कि ये विद्रोह करके सारा देश को जो बर्बाद करने वाली बात है। नहीं, विद्रोह की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, लेकिन अब अभी सुप्रीम कोर्ट की बात जो कही है उसका हमें मानना चाहिए कि सकारात्मक दिशा में जा रहा है आश्रम भी। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे करतार सिंह जी, जो आपको लगता है कि इससे कुछ डिफ्यूज की आपने बात कही थी कि सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि सिचुएशन को किसी ना किसी तरह डिफ्यूज किया जाए, यानी जो हालात बन रहे हैं उसको खत्म किया जाए। तो आपको लगता है कि जो कदम, एक नई जानकारी हमें मिली है, सतलोक आश्रम सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उससे आपको लगता है कि डिफ्यूज होगी सिचुएशन कुछ? पहले तो मैं राज कपूर जी को बता दूं कि इस देश से कानून से प्रधानमंत्री भी ऊपर नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी भी गिरफ्तार हुई थी, नरसिम्हा राव की सजा भी हुई थी, और कई मंत्री जेल में पड़े हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जेल में पड़े हैं, वो बीमारी के उन पर बेल मिली है। एक और संत है बापू आसाराम, आज तक जेल में। हाँ, आसाराम है, तो उनके लिए फिर सीबीआई ने कहा कि जी ये तो फर्जी है, मिलके डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया है, तो हाई कोर्ट ने कह दिया एम्स से मेडिकल टेस्ट करा लो इसका। तो इसका समाधान सारी चीज का होगा अदालत में जाके, अदालत के आमने सामने बात की जाएगी। अदालत ने जब ढाका को जमानत दे दी है, उनकी भी जमानत हो जाएगी। अदालत की कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है। तो इसलिए मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है कि देश का अमन और अमान सबसे सुप्रिय है, कानून सबसे ऊपर है। कानून की उल्लंघना या कानून को तोड़ने की धमकी देना या कानून का पालन ना करना, ये किसी भी भारतवासी के लिए जो है ना अच्छा है ना संभव है। जी, अगर कानून कोई हाथ में लेगा तो उसके लिए कानून बहुत सख्ती से पेश आएगा, और उस हालत में सारी जिम्मेवारी आश्रम की होगी। आश्रम को चाहिए मिलके बैठ के अफसरों के साथ वहाँ लोकल बात करके इसको ख़त्म करें। टकराने का क्या मतलब, ये फौज थोड़ी है। क्यों जो है इस तरह का काम किया जा रहा है, कमांडो ब्लैक, कमांडो फलाना, ये संत के काम नहीं। संत का काम है भक्तों को सत्संग देना, धार्मिक जो है विचार बनाना, हिंसा से दूर रखना। तो मैं इनसे ये कहता हूँ भाई ऐसा ना करो, इससे संत जी की जो है इज्जत के अंदर बहुत भारी फर्क, गरिमा को भी कहीं ना कहीं ठेस जो है वो दाव पर लगती है। राज कपूर जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आपके हमने जो है बयान हम सुनते रहते हैं, आपके विचार सुनते रहते हैं, लेकिन इस बीच जो अनुयायी हैं, जो समर्थक आश्रम के,
उनको लेकर के संत रामपाल जी की तरफ से कोई आदेश, कोई दिशा निर्देश, कोई संदेश कोई आया है क्या? सर ऐसा है जी, पहले तो मैं तोमर साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। क्या किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में डालना उचित है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और आप फटाफट करेंगे जेल में चले जाएंगे। फिर यदि आपको ऐसा है, जेल में डाला जाए तो आप चले जाओगे क्या? राज कपूर जी, ये सिचुएशन दूसरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सिचुएशन एंड दैट राज सिचुएशन? कपूर जी, ये जेल में जाना कोई वो बुरी बात नहीं होती है जी। बड़े बड़े महापुरुष जेल में गए हैं। रामपाल जी महाराज को आप सतरामपाल जी महाराज को इतना सस्ता समझ रहे हैं कि वो बेवजह जेल में चले जाएंगे? महात्मा गांधी सस्ते थे क्या? राज कपूर जी, महात्मा गांधी भी जेल गए थे, वो सस्ते थे क्या? सर महात्मा गांधी राज कपूर जी, संत रामपाल जी महाराज का स्वार्थ नहीं है। राज कपूर क्या देश की आजादी स्वार्थ था उनका? नेता बनना नहीं चाहते, वो तो देश की आजादी के लिए गए थे जेल में। जेल में जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। के लिए गए थे या किसी लिए गए थे, मुझे इस बात का पता नहीं है। सवाल आपको होना चाहिए राजकपूर। सवाल जेल का नहीं है, सवाल तो है इस देश में कौन निर्दोष है और कौन निर्दोष नहीं है, इसका फैसला भी अदालती करती है। अदालत करेगी। कितने आसानी से कह रहे हैं ये बात के जेल में चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो आप चले जाइए जेल में, आप जाओ जेल में, तो देखते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। सवाल जेल का नहीं है। अगर अदालत हमारे वारंट निकालेगी तो हम जाएंगे। हमारे पास भी कोई साधन नहीं है। अगर अदालत हमारा कोई कसूर है, यदि आप निर्दोष हैं, अदालत आपको जेल में फेंक देगी तो आप चले जाएंगे क्या? सुनो राज कपूर जी, मैं कहता हूँ आप जाओ जेल में, तो जाओ ना फिर जेल में आप। राज कपूर जी, ऐसा है कि अगर हम हमारे वही बात आती है कि तय कौन करेगा? करनी चाहिए इंसान को। कसूर और बेकसूर का फैसला कौन करेगा? राज कपूर जी, यही हम आपसे बता रहे हैं। मेरे से सवाल किया, मुझे जवाब देने दो। राज कपूर जी, ऐसा है कि अगर मेरे पर कोई झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल में, अदालत का हुक्म है जाओ, तो मुझे जाना पड़ेगा। उस हुक्म का मानना, उसकी लाकर मैं आगे अपील करूंगा, उसका अपना बरी होने के लिए कोशिश करूंगा। अब चौटाला साहब कह रहे मुझे झूठा डाल दिया है, वो अपन लड़ रहे हैं लड़ाई। तो मेरे भाई ये बातें ना करो कि भाई आप जेल में चले जाओ, जबरदस्ती कह रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ। है जी, आप मेरी बात सुनो। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, मेरे वारंट अगर अदालत निकालेगी तो मैं जरूर जाऊंगा। उसके मैं अब मानना नहीं करूंगा, अवहेलना नहीं करूंगा, उसका पूरा सम्मान करूंगा। तोमर साहब, हाँ जी जी, जब अपने दिल पे लगती है ना, तब पता चलता है इंसान का कितना। राज कपूर साहब, ऐसा है, आप मेरे बारे में जानते ही नहीं, मेरे दिल पे कितनी बार सर्विस में लगी है, ये सारा हरियाणा जानता है। पर चलो, इस मामला तो ये है, जब हम इस देश में रहते हैं, इस देश में रहते हैं कपूर साहब, हमें इस देश के कानून को, संविधान को मानना पड़ेगा। हमारे साथ जाति हो रही है तो वो निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत के फैसला चुनौती देंगे। उस फैसले को हमें स्वीकार नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा। हमें अपने, हम तालिबानी देश में नहीं रह रहे हैं, हम भारत के संविधान के मुताबिक इस देश में रह रहे हैं, हमें उसके कानून की पालना करनी पड़ेगी। बहुत सारे निर्दोष, जैसे आप भी कह रहे हैं, बहुत सारे निर्दोषों को भी कई बार सजा हो जाती है, लेकिन वो अगर अपने बारे में सबूत ना दे पाए या अदालत उनके सबूत से सहमत ना हो पाए। राज कपूर जी जो बात कह रहे हैं जेल की, सामाजिक आंदोलन में मैं 6 बार जेल में जा चुका हूँ, इसमें कौन सी बात है? आपने कौन सा समाज सुधार किया? सामाजिक कामों में जेल में जाना कोई बात थोड़ी है। जैन के ऊपर राज कपूर जी, आपसे राज कपूर जी, इस तरह के जो चैनल पे बैठकर इस प्रकार से धमकी देना, गुस्से में बोलना, इससे संत जी की शान में आप जो है कमी ला रहे हैं। गुस्ताखी, हमें लग रहा है कि आप गुस्ताखी कर रहे हैं उनकी शान में। फॉलोवर जो है इस तरह की नहीं बोला करते जिस तरह आप, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही लोग मानेंगे कि संत जी ने आपको ये शिक्षा दी है। आपका इंप्रेशन लेंगे कि यही हाईकोर्ट पूछ रहा है कि क्या संत रामपाल ने आपको निर्देश दिए थे कि हिसार के कोर्ट में आप मानव श्रृंखला बनाएं? जी, यही पूछा है बस। हालांकि उन्होंने अपने वकील के माध्यम से जवाब दे दिया कि हमें कोई निर्देश नहीं दिए संत रामपाल ने। लेकिन क्या आज की स्थिति कि जो ये कह रहे हैं कि हम संत रामपाल को नहीं जाने देंगे, चाहे वो स्वस्थ भी, पहले तो वैसे राजपूर साहब ये कह रहे थे कि अगर वो स्वस्थ हो जाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे, लेकिन आज 48 घंटे बाद उनका थोड़ा बयान बदल गया है कि वो अगर स्वस्थ भी हो गए तब भी नहीं जाने देंगे। ये थोड़ी सी स्थिति जो है हमारे संविधान के उसके नियम के मुताबिक नहीं है, और कानून फिर संविधान के मुताबिक काम करता है। और जब मुझे लगता है अगर फोर्स जब एक्शन करेगी, क्योंकि पुलिस को तो पालना करनी है, पीछे छुप जाएंगे, तो जब फोर्स एक्शन करेगी तो बकायदा लाउड स्पीकर से कहा जाएगा आश्रम खाली कर दो। आश्रम खाली नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जी, चलिए, बहुत आपका शुक्रिया राज कपूर जी, आपने विचार रखे और रणनीति के बारे में भी आपने बताया। और
शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तोमर साहब आपका भी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हरियाणा आज के हरियाणा विशेष में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा। नमस्कार।